तो ये तीनों एग्जाम्पल हम लोग किए थे और हम लोग को पता है तीनों एरोमेटिक होते हैं। नेक्स्ट, नैप्थलीन इज अगेन एरोमेटिक बिकॉज ऑफ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। एंथ्रासीन, देखो बेंजीन रिंग है, 3 लगातार बेंजीन रिंग है, 14 इलेक्ट्रॉन है बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। 14 ही बेटा 4n+2 में फिट बैठता, 4n+2 में फिट बैठेगा। कैसे? n को 3 मान लीजिए, 4 × 3 + 2 = 14। तो यहाँ n = 3 होने से बैठ गया, फिट बैठा। तो एंथ्रासीन इज ऑल्सो एरोमेटिक। ठीक है, n = 3, 14 इलेक्ट्रॉन्स। चलिए अब लिखेंगे, सीधा टॉपिक लिखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। First process is decarboxylation of aromatic acid. First process is decarboxylation of aromatic acid. ठीक है, तो बेटा डिकार्बोक्सिलेशन किसका होता है? सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट। सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट किसके साथ हीट करना पड़ता है बेटा? सोडा लाइम के साथ। कॉस्टिक सोडा। तो बेंजीन मिलेगा। समझ में आया? कॉस्टिक सोडा के साथ हीट कर दीजिएगा तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन कौन सा प्रोसेस है बेटा? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। क्या प्रोसेस है? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। तो सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। सोडियम और पोटाशियम salt of benzoic acid when heated with क्या बेटा? caustic soda and lime gives benzene। यही लिखना है, वर्ड में आप लिख ही सकते हो, वर्ड में आप लिख ही सकते हो। अगर रिएक्शन समझ में आ रहा तो लिख सकते हैं, सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। चलिए सिंपल है बेटा, जैसा हम लोगों ने उसके लिए किया था ना, याद कीजिए, मीथेन वगैरह हम लोग बनाए थे ना इससे। ये मीथेन तो बनाए थे, याद कीजिए, एल्केन के चैप्टर में किए थे। हूबहू वही चीज कर रहे दोबारा। क्या बोले थे बेटा? ऑर्गेनिक में ना बड़ा वो होता है, एक चीज जो होता है दूसरे से लिंक्ड होता है, एक नहीं पता तो अगला भी नहीं मालूम चलता है। चलिए, तो दिस वाज सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। वही चीज है, CONA NaOH CaO हीटिंग बेंजीन प्लस Na2CO3। अपने को बाय प्रोडक्ट लिखना जरूरी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ फेनॉल। हम लोग दो ही तरीके से बेंजीन तैयार करने वाले हैं। एक हम लोगों ने देख लिया सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन, और एक हम लोग अब देखेंगे रिडक्शन ऑफ फेनॉल। फेनॉल को रिड्यूस करना है बेटा। देखो क्या है फेनॉल? फेनॉल बेटा ये होता है, दिस इज फेनॉल। फेनॉल का OH को हटा दीजिए, फेनॉल का OH को हटाना होगा। फेनॉल का अगर OH हट जाएगा तो आपको बेंजीन मिल जाएगा। क्वेश्चन इज फेनॉल का OH कैसे हटेगा? आपको जिंक डस्ट लेना है और हीट कर देना है, आपको बेंजीन मिल जाएगा। बस ये बेटा, इसका कोई मैकेनिज्म वगैरह कुछ नहीं होता है, इसको बस ध्यान रखना होता है। ठीक है, ये सॉलिड कैटालिसिस है ना, तो इसमें आपको मैकेनिज्म के लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है।
जिंक डस्ट यूज होगा और हीट कर दीजिएगा। बेटा ये वाला क्वेश्चन जो है ना, इतना सिंपल सा क्वेश्चन बेटा जेई मेन वगैरह में आते रहता है, जेई मेन में आएगा, नीट में आएगा, एकदम सिंपल सा बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट ये चीज है बेटा, जिंक हीट, और ये यहाँ जिंक डस्ट होता है बेटा, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा कर देने से रिएक्शन फास्टर होगा, ठीक है। तो आपने दो तरीके से प्रिपेयर किया बेटा, एक है बेटा क्या, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। दूसरा प्रोसेस क्या है बेटा, फेनॉल विथ जिंक डस्ट, फेनॉल रेड्यूस्ड बाय जिंक डस्ट, रेड्यूस्ड बाय जिंक डस्ट, ठीक है। यही दो तरीके हैं जिससे आपको प्रिपेयर करना है। चलिए हो गया बेटा। नेक्स्ट चलिए आप सीधा लिखेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, सीधा लिखना है केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ध्यान से समझेंगे। बेंजीन में बेटा क्या चीज है, बेंजीन में आपके पास डबल बॉन्ड है। क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड तो यहां पर भी था, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था। आपने इसके ऊपर HBr ऐड किया था, तो हम लोग को मालूम है एक तरफ आपका H हो जाता है, एक तरफ आपका Br हो गया। यहां पर HBr देने से बेटा क्या होगा, किसी को पता है? बेटा नो रिएक्शन। समझिए बात को, बेंजीन के पास डबल बॉन्ड है, इसके पास भी डबल बॉन्ड है, बट दिस डबल बॉन्ड डज नॉट रिएक्ट लाइक दिस डबल बॉन्ड। ये जो डबल बॉन्ड है इसकी तरह रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? बिकॉज ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, so they do not react like alkenes, so they do not react like alkene। एरोमेटिक कंपाउंड के पास एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, इसलिए वो लोग बेटा एल्कीन की तरह रिएक्ट नहीं करते। चलिए नेक्स्ट। तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या करेंगे, तो लिखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड डू नॉट अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एल्किन क्या करते थे बेटा, एल्किन एडिशन रिएक्शन दिखाते थे ना, एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, एरोमेटिक कंपाउंड एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन सा बेटा? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एरोमेटिक कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना। व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग को ये समझना है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं पता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्या होते? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, इसको हटा रहे बेटा। दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ध्यान से देखेंगे, अपने पास ये बेंजीन है। इस बेंजीन के ऊपर कितने हाइड्रोजन होते हैं? हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होता है। हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होगा। हर कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन होगा। एरो के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल ले लीजिए। इलेक्ट्रोफाइल को डिनोट कैसे करेंगे? ई प्लस से डिनोट करेंगे। होगा क्या? बेंजीन जो होगा, डबल बॉन्ड को कुछ नहीं होगा बेटा, डबल बॉन्ड जैसे का तैसे रहेगा। बस यहां पर हाइड्रोजन की जगह ई आ जाएगा, बाकी हाइड्रोजन मेंटेन रहेंगे। तो क्या हुआ बेटा? एक हाइड्रोजन गया है, उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल आया ना। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूट कर रहा है। That's why this is known as electrophilic aromatic substitution reaction. Electrophilic aromatic substitution reaction. देखो बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, एकदम डरने वाली बात नहीं है। क्या करना है देखो, आपको एक बेंजीन रिंग लेना है। ये बेंजीन रिंग है बेटा, सब में हाइड्रोजन है, हम लोग को मालूम है, पर बनाएंगे नहीं। ठीक है, इतना आप समय नहीं है कि बनाएंगे। ठीक है, पर पता होना चाहिए कि सबके पास हाइड्रोजन है। अब देखो कितना सिंपल रिएक्शन, एकदम सिंपल है। आपने यहां पर दिया Br प्लस, यहां बनेगा बेंजीन विथ Br, मतलब डबल बॉन्ड है। ठीक है बेटा, दोनों एक ही चीज है, Br आ जाएगा। यहां पर अगर आप देते हैं CH3 प्लस, पता क्या होगा? यहां CH3 आ जाएगा। यहां पर आप देते NO2 प्लस, पता क्या होगा? यहां पर NO2 आ जाएगा। बेंजीन के ऊपर एक NO2 लगा देना है, हो गया बेटा, इतना सिंपल है। देख रहे, इलेक्ट्रोफाइल है, ऑल आर पॉजिटिवली चार्ज, मतलब दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दैट इज दे हैव अ वेकेंट ऑर्बिटल। तो ये लोग एक बेंजीन पर जाएंगे, हाइड्रोजन भगाएंगे, खुद बैठ जाएंगे। दिस विल बी कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। क्या इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए पॉजिटिव चार्ज होना जरूरी है बेटा? नो, बहुत बढ़िया बेटा। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए पॉजिटिव चार्ज जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए वेकेंट ऑर्बिटल जरूरी है। उसी तरीके से एक अपना इलेक्ट्रोफाइल है, एक अपना इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। किस कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल है बेटा सल्फर के पास? बोलिए बेटा, सल्फर के पास कौन सा वेकेंट ऑर्बिटल होता है?
डी ऑर्बिटल, हाँ बहुत बढ़िया, डी ऑर्बिटल होता है। तो ये बन जाएगा SO3H बन जाएगा। चलिए एक और देखेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे सही से बनेगा नहीं, मतलब आप लोग यहाँ पे बनाइएगा, अच्छे से बनाइएगा। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं बचा है। प्लस क्या करेगा, ये जाके यहाँ पे चिपक जाएगा, ये हो जाएगा, ये होना है बेटा, इतना सिंपल। चलिए देखिए, अब रिएक्शंस के नाम भी होंगे। इसका रिएक्शन का नाम होगा हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। इसका नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। आप लोग यहाँ बगल में लिख सकते, ठीक है, यहाँ मत लिखिए, यहाँ लिख लीजिए फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। दिस इज नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप ज्वाइन किए ना बेटा, नाइट्रेशन। यहाँ हैलोजिनेशन या ब्रोमिनेशन, दिस विल बी कॉल्ड सल्फोनेशन, 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 ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अंतर है थोड़ा सा, यहाँ अल्काइलेशन है, यहाँ असाइलेशन है। यहाँ अल्काइल ग्रुप है, यहाँ असाइल ग्रुप है, इसको असाइल ग्रुप भी बोला जाता है, ठीक है। तो एक है अल्काइलेशन, दूसरा है असाइलेशन। ये सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। सर रुकिए सर, सर। हाँ बेटा बोलिए। सर वो सल्फोनेशन में SO3H कैसे हुआ? बेटा अभी इसका मैकेनिज्म करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है बेटा, अभी सबका मैकेनिज्म करना है डिटेल में। हो गया बेटा ये। चलिए आगे बढ़ेंगे, टॉपिक लिखेंगे नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, टॉपिक है नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए आपको बेंजीन लेना है, क्या लेना है, बेंजीन लेना है। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन के लिए आपको बेंजीन लेना है। अब NO2 प्लस देंगे तो हो तो जाएगा, बट बेटा मार्केट में NO2 प्लस थोड़ी ना मिलता है, NO2 प्लस नहीं मिलता है।
NO2 प्लस आपको करना क्या है, टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रिएट करना। आप क्या करोगे ना, बेंजीन लोगे। पहले आपने बेंजीन डाला, फिर आप NO2 नहीं डाल पाओगे क्योंकि NO2 तो मिलता ही नहीं है कहीं, NO2 प्लस मिलता ही नहीं है। आप क्या डालोगे, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे, और क्या डालोगे, HNO3 डालोगे। जब आप ये दोनों डालोगे ना, तब जाके NO2 प्लस बनेगा। मतलब मैं ये बता रहा हूँ आपको, मैं ये समझा रहा हूँ। अगर आप HNO3 ले लेते हो, सॉरी, अगर आप H2SO4 ले लेते हो, अगर आप H2SO4 लोगे और HNO3 लोगे, तो आपको NO2 प्लस मिलता है। तो मतलब यहाँ पे आपको कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड HNO3 लेना है, तब जाकर नाइट्रोबेंजीन बनेगा, तब आप नाइट्रोबेंजीन बनाओगे, नाइट्रोबेंजीन। दिस रिएजेंट इज नोन एज नाइट्रेटिंग एजेंट। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रेटिंग एजेंट। जल्दी से लिख लीजिए, जाने वाला है। दिस इज नोन एज नाइट्रेटिंग एजेंट। ये चीज होता है बेटा, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस नाइट्रोबेंजीन। ये जो आप रिएजेंट देख रहे हो ना, दिस रिएजेंट इज नोन एज नाइट्रेटिंग एजेंट। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट। दिस इज कॉल्ड नाइट्रेटिंग एजेंट, नाइट्रोबेंजीन। कौन है नाइट्रिक एजेंट, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड HNO3। कैसे बना बेटा, बिकॉज इसने आपको NO2 प्लस दिया, दिस गिव्स NO2 प्लस, ये आपको NO2 प्लस देता है, इस कारण से ये नाइट्रेटिंग एजेंट है। चलिए नेक्स्ट, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या है, हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हैलोजिनेशन में बेटा हम लोग Cl ऐड करेंगे, ब्रोमीन ऐड करेंगे, आयोडीन ऐड करेंगे, फ्लोरीन नहीं होता है, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। चलिए क्या करना है, आपको ये लेना है, फिर से बताएंगे बेटा, Cl प्लस मार्केट में नहीं मिलता है, मार्केट में मिलेगा Cl2। मार्केट में क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा, खरीद के क्लोरीन ला सकते हैं। और एनहाइड्रस मतलब मॉइस्चर नहीं, AlCl3। ये जो Cl2 है और AlCl3 है बेटा, ये आपको ये देगा Cl प्लस एंड AlCl4 माइनस। ठीक है, तो यहां से Cl आया। अब जैसे ही Cl आ जाएगा बेटा, तो Cl आप अटैच कर सकते हो, ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। दिस विल बी क्लोरोबेंजीन। AlCl3 का पर्पस क्या है, AlCl3 का पर्पस है बेटा, इट एक्ट एज लुईस एसिड, इट एक्ट एज लुईस एसिड, इट एक्ट एज लुईस एसिड। देखो लुईस एसिड है मतलब Cl माइनस को रख लिया ना अपने पास, तब तो Cl प्लस बना। इसने Cl माइनस को अपने पास रख लिया तो Cl प्लस बन गया। तो Cl माइनस को रखा मतलब लोन पेयर एक्सेप्ट किया, लोन पेयर एक्सेप्ट किया तो मतलब लुईस एसिड है। ठीक है, तो आपको लुईस एसिड लगेगा यहां पर।
अब लुईस एसिड बेटा AlCl3 होता है अकेला? नहीं, लुईस एसिड तो बहुत सारे हो सकते हैं मार्केट में। लुईस एसिड अकेला तो AlCl3 नहीं होता है। Anyone which accept a lone pair is called Lewis acid. Anyone which accepts a lone pair will be called Lewis acid. So we can also use FeCl3 in place of AlCl3. समझे बात को? आप FeCl3 भी यूज कर सकते हैं, किसकी जगह? AlCl3 की जगह। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते बेटा, चलिए वही चीज है बेटा, यहाँ पे Cl2 है, एनहाइड्रस AlCl3 है, ठीक है। ये दोनों मिलके आपको क्या दिया बेटा? ये दोनों मिलके बेटा आपको Cl प्लस दिया। बेंजीन और Cl प्लस आपको ये देगा। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं सल्फोनेशन की बेटा। सल्फोनेशन में क्या करना है आपको? सल्फोनेशन में बेटा आपको SO3 लेना है, बट बेटा मार्केट में SO3 गैस की तरीके से होता है। तो देखो SO3 एक जगह सोल्यूशन में होता है बेटा, एंड दैट इज कंसंट्रेटेड H2SO4। बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4 और ओलियम, दे हैव SO3 इन देम, दे हैव SO3, इसका मतलब ही SO3 होता है। दिस मीन्स SO3। अब SO3 कैसा दिखता है बेटा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। तो यहां पर आपका ऐसा हो जाएगा। बेटा सल्फर के मैक्सिमम बॉन्ड कितने हो सकते हैं? सल्फर के मैक्सिमम 6 बॉन्ड होंगे, क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा। तो ये ऑक्सीजन इसके सिंगल बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन, अब देखो 6 बॉन्ड पूरे हो गए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन नहीं कर सकते थे, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर H को अटैच कर लेता है। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन उधर H को अटैच करेगा, तो SO, इससे क्या हो गया? बने आप चला गया। एक मिनट बेटा, दोबारा आ रहा है। ठीक है, फिर से लिख दे रहे हैं। ठीक है बेटा, वही देखिए, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिखा रहेगा तो भी यही काम करना है। SO3H बनता है। SO3H का मतलब बेटा ये चीज, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O and H, SO3H। This is commonly, this IPAC name is benzene sulfonic acid। इसका IPAC नेम होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। आगे बढ़े बेटा, नेक्स्ट इज फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। बेटा जैसे ही नाम आ जाए समझ जाइए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन।
ये सारे बेटा मोस्टली जो नाम वाले रिएक्शन होते हैं ना, मोस्टली नोबेल प्राइज वाले रिएक्शन होते हैं। मोस्टली जो नेम्ड रिएक्शन होते हैं उनको नोबेल प्राइज मिला होता है। ये होगा CH3Cl। आप यहाँ पे रिएजेंट कैटालिस्ट लेंगे एनहाइड्रस AlCl3। बेटा अभी थोड़ी देर पहले किए थे कि एनहाइड्रस AlCl3 क्या है बेटा, लुईस एसिड है। AlCl3 क्या करेगा, CH3 प्लस बनाएगा और AlCl4 माइनस बनाएगा। ठीक है, तो CH3 प्लस क्रिएट हो गया। द मोमेंट CH3 प्लस गेट्स क्रिएटेड वी नो ये बेंजीन में जाएगा और CH3 की तरह लग जाएगा। दिस विल बी कॉल्ड Friedel-Crafts alkylation reaction। सिंपली AlCl3 भी लिखेंगे तो बेटा वही चीज बनेगा। बनाइए क्या बनेगा। देखिए बेटा यहां पर भी क्या बनना है, ये Cl चला जाएगा, CH3 CH2 प्लस बनेगा। तो आप ये बना दो CH2 CH3, ये बना दो तो भी हो जाएगा। समझ में आ रहा, सिंपल है। देखो बेटा अगर आप पैटर्न पहचान गए तो ऑर्गेनिक आसान है। अब पुराना याद रखना होगा, पुराना याद नहीं है तो आगे बड़ा डिफिकल्ट होगा। इसका नाम हम लोग जानते हैं बेटा टॉलुवीन। इसका कोई कॉमन नाम नहीं है बेटा, इसको आपको लिखना पड़ेगा इथाइल बेंजीन। क्या लिखना पड़ेगा, इथाइल बेंजीन लिखना पड़ेगा आपको। इसको आपको इथाइल बेंजीन लिखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर। चलिए एक चीज जरा मुझे बताएंगे इसके बारे में, देखते कोई बता पाएगा। सर एक बार पीछे जाइए सर। चला गया बेटा, वो तो इरेज हो जाता है। चलिए इसके बारे में बताइए, बाद में देख लीजिएगा बेटा रिकॉर्डिंग क्लास से, और तो कोई उपाय नहीं। यहाँ पर बताइए क्या बनेगा। ये वाला बेटा नहीं बनता है, ये वाला नहीं बनता है, और बनेगा भी तो माइनर बनेगा। आपको बताना है क्या बनेगा और क्यों बनेगा। चलिए देखिए AlCl3 है। ये Cl है, AlCl3 से रिएक्ट किया, ये तो बन जाएगा बेटा, ये तो बनेगा। बट पॉइंट ये बेटा, ये कौन सा कार्बोकटायन है, 1 डिग्री है। अच्छा कौन सा ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन होता है बेटा, 1 डिग्री या 2 डिग्री। विच कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, प्राइमरी और सेकेंडरी। 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 हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्राइमरी कार्बोकटायन को सेकेंड डिग्री में आने का मौका अगर मिल जाता है तो वो आएगा। यहाँ CH2 प्लस क्रिएट होगा, देखो मतलब ये इसमें चला जाएगा।
ये प्लस यहाँ आ जाएगा क्योंकि ये 2 डिग्री है। प्राइमरी कार्ब कटायन कैन कन्वर्ट टू 2 डिग्री कार्ब कटायन बिकॉज प्राइमरी से ज्यादा 2 डिग्री वाला स्टेबल होता है। तो एक्चुअल में बेटा ये वाला रिएक्ट नहीं करेगा, ये रिएक्ट करेगा, तो बेंजीन इससे रिएक्ट करेगा। ये बनेगा बेटा। चलिए नेक्स्ट। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन है, इसका नाम होता असाइल आयन। किसका नाम होता? इसका नाम होता असाइल आयन, असाइलियम बोलते हैं इसको। कॉमन नाम है, आईयूपीएसी नाम नहीं है, ठीक है। तो फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन के लिए देखिए क्या लेना है। फिर से वही चीज बेटा, एनहाइड्रस AlCl3। हम लोग को मालूम है एनहाइड्रस AlCl3 क्या करने वाला है, CH3 C डबल बॉन्ड OCl प्लस AlCl3 विल गिव्स CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस, ये देगा बेटा। तो ये बना देना है। इसको हम लोग एसिटोफेनॉन बोलते हैं, एसिटोफेनॉन। इसको एसिटोफेनॉन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एसिटोफेनॉन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिटोफेनॉन। चलिए हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा मिसलेनियस रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ बेंजीन, मिसलेनियस रिएक्शन ऑफ बेंजीन। ठीक है, देखिए मिसलेनियस रिएक्शन में क्या लिखना है, ये वाला रिएक्शन लिखना है। चलिए मैं आपको लिख देता हूं, तब जाकर ज़्यादा समझ में आएगा। Cl2 एनहाइड्रस
AlCl3। इसके नीचे खाली, अरे मिटा दिया मैंने, चलिए फिर से लिखना होगा, प्लस Cl2 एनहाइड्रस AlCl3। इसके नीचे लिखना है आपको एक्सेस। तो आप क्या करेंगे बेटा, सब कुछ वही रहेगा। एक्सेस Cl बोला है ना, तो सभी जगह आप लगा दीजिए, एवरीवेयर। कहाँ बेटा, एवरीवेयर। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड हेक्साक्लोरो। 6 क्लोरीन है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन फॉर्मूला हो जाएगा C6Cl6। याद रखिएगा, फॉर्मूला हो जाएगा कार्बन 6 क्लोरीन 6 C6Cl6। कहीं कहीं यहाँ डार्क भी लिखा रहेगा, डार्क लिख लीजिए, मतलब लाइट नहीं। लाइट लीजिएगा तो कुछ और रिएक्शन हो जाएगा, अगर लाइट लेंगे तो कोई और रिएक्शन होने वाला है। ठीक है, ये चीज होता है। क्या किया हम लोगों ने बेटा, बहुत एक्सेस ले लिया। एक्सेस लेंगे तो क्या होगा, एक क्लोरीन रिएक्ट किया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, इस तरीके से सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। दिस विल बी कॉल्ड हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट, ये एक मिसलेनियस रिएक्शन था। ठीक है बेटा, एक और मिसलेनियस रिएक्शन है, इसी के जैसा होगा, माइनर अंतर है। आप लोग क्या कीजिएगा, मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, एकदम अगल बगल बनाइए, तब जाके, मतलब ऊपर नीचे, तब आपको समझ में आएगा और याद रहेगा। दोनों में अंतर है बेटा, अलग अलग पेज में मत बना लीजिएगा, फिर याद नहीं रहेगा, फिर कंफ्यूज रहिएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना, अल्ट्रा वायलेट लाइट लेना, यूवी लाइट, और 500 केल्विन टेम्परेचर लेना है। यहाँ पे अलग रिएक्शन होगा, यहाँ पर अलग रिएक्शन होगा। आपने भले ही क्लोरीन लिया है, बट रिएक्शंस विल बी डिफरेंट। बेटा Cl2 और लाइट बेटा क्या क्रिएट करता था, याद कीजिए, हम लोग किए थे। क्लोरीन और लाइट क्या करता था बेटा, क्या देता था, CCl4। Cl नहीं बेटा, फ्री रेडिकल देता था ना। हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट। हाँ, फ्री रेडिकल दिया करता, याद कीजिए, क्लोरीन फ्री रेडिकल दे रहा था ना। ठीक है, यस सर। हाँ, चलिए ध्यान से देखिएगा। इसके सबके पास एक एक हाइड्रोजन है पहले से, सभी के पास एक एक हाइड्रोजन है, सबके पास था, यहाँ पर भी था। ठीक है, ये हाइड्रोजन को कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन जैसा है वैसा ही रहेगा, हाइड्रोजन जैसा है वैसा ही रहने वाला है। पहली बार डबल बॉन्ड हम लोग गायब करने वाले हैं, ये डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, और यहाँ पर एक क्लोरीन आएगा, यहाँ दूसरा आएगा, यहाँ तीसरा आएगा, यहाँ फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। देखो ऊपर वाले जैसा है, बट ऊपर वाले में बेटा हाइड्रोजन गया था, क्लोरीन आया था। यहाँ हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड गया है, क्लोरीन आएगा। इसका फॉर्मूला था बेटा C6Cl6 था, इसका फॉर्मूला है C6H6 एंड Cl6। दोनों में अंतर है, यूवी देने से ये बनता है। इसका नाम था हेक्साक्लोरोबेंजीन, इसका नाम है बेटा बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। बेटा दोनों में अंतर है, इसमें बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ये कॉमन नाम है। ठीक है, BHC बोलते हैं, BHC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BHC।
ठीक है, चलिए ये हम लोग यूज करते हैं, मतलब ये नॉर्मल मार्केट में मिलता है, दुकानों में जाएंगे तो क्या मिलेगा, बोलना गैमेक्सेन दीजिए, लोग गैमेक्सिन बोलते हैं, पर ये होता है एन होता लास्ट में, एल्कीन थोड़ी ना है, एल्केन है इसीलिए गैमेक्सेन होता है, गैमेक्सेन हम लोग गैमेक्सिन बोल देते हैं। किस तरह यूज होता है पता है, इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होता है, कीड़े मतलब इंसेक्ट्स वगैरह से हम लोग को बचाता है, एग्रीकल्चर में इंसेक्टिसाइड की तरह यूज होगा गैमेक्सिन। देखते ना वो लोग स्प्रे करता है, तो सिर्फ गैमेक्सिन स्प्रे नहीं करता है, अलग अलग इंसेक्टिसाइड के लिए अलग अलग होता है, पर गैमेक्सिन कॉमनली यूज होता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। फिर से देख लीजिए, एनाइड्रस AlCl3 लिया तो डबल बॉन्ड को कुछ नहीं हुआ, अल्ट्रा वायलेट लेगा तब जाके डबल बॉन्ड हटेगा। चलिए नेक्स्ट, ये एक रिएक्शन लिख लीजिए, यहां लिख दीजिएगा एक्सट्रीम कंडीशन। नॉर्मली H2 देने से ये डबल बॉन्ड नहीं जाता है, नॉर्मली H2 देंगे डबल बॉन्ड नहीं जाएगा, एक्सट्रीम करेंगे, देख रहे हीट वगैरह सब कुछ एकदम परेशान कर दीजिएगा ना एकदम इसको, मतलब इसका एकदम, इसको होता नहीं है कि एकदम इरिटेट फ्रस्ट्रेट कर दिया जाएगा बेंजीन को, तब जाके डबल बॉन्ड अपना छोड़ता है, इतनी आसानी से नहीं छोड़ता ये। वहां देखे थे पीछे 500 केल्विन था, 500 केल्विन का मतलब होता है 200 सेल्सियस, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 सेल्सियस, तो 200 डिग्री तक जाके हीट करने के बाद कुछ होता है। तो बेंजीन अपना डबल बॉन्ड लास्ट स्टेज में छोड़ता है बेटा, उसके पहले नहीं छोड़ता है, बहुत बहुत ज्यादा परेशान कीजिएगा तब वो डबल बॉन्ड छोड़ता है अपना। चलिए नेक्स्ट, आप समझेंगे बेटा, हम लोग तो ये जानते थे बेटा। देखिए एक जो चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा, टॉपिक लिख लीजिएगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, फिर ये क्वेश्चन जरा सॉल्व कीजिएगा। मतलब यहाँ पे कुछ बनेगा, यहाँ क्या बनेगा बनाइए, यहाँ क्या बनेगा बनाइए। देखिए पहला वाला में बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट वाला इजी है, फर्स्ट वाला इजी है। फर्स्ट वाले में CH3 आपने यहां लगा दिया, ठीक है, फर्स्ट वाले में CH3 आपने यहां लगा दिया, आगे सोचिए। यहां तक तो समझ में आया बेटा, अब सोचिए कि Cl आप कहां लगाइएगा, क्वेश्चन तो यही है ना,
क्वेश्चन तो यही है कि यहाँ पर अब Cl लगाना है आपको CH3 में। CH3 में यहाँ हो गया, अब आपको Cl लगाना है। क्वेश्चन ये Cl कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा पोजीशन नंबर 1 पे, पोजीशन नंबर 2 पे, पोजीशन नंबर 3 पे। बेटा ये वाला अगेन पोजीशन 2 माना जाएगा और ये वाला 1 माना जाएगा। चलिए कहाँ लगाना है बेटा Cl? समझेंगे बात को। यहां पर बेटा आपको ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको Cl यहां लगाना है। मतलब यहां दो मॉलिक्यूल बनेंगे, एक मॉलिक्यूल में Cl यहां बनेगा, दूसरे मॉलिक्यूल में Cl आप पैरा पे लगाएंगे। देखो ऑर्थो पैरा आप लोग को पता है, बगल वाले को ऑर्थो बोलते हैं, जस्ट अपोजिट वाले को पैरा बोलते हैं, और दूसरे वाले को मेटा बोलते हैं। ये पता होना चाहिए। ये ऑर्थो है, दिस इज ऑर्थो, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है। तो कहाँ लगा? ऑर्थो पे लगा, पैरा पे लगा। यही चीज अब दोबारा आप देखिए एक और तरीके से। यहां तो NO2 लगेगा बेटा, बट फिर अगर आप यहां पर Cl2 AlCl3 दीजिएगा ना तो ये बनेगा NO2 और Cl यहां आएगा। मतलब समझे बात को? कुछ ग्रुप जो है वो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पे भेजता है, और कुछ लोग है आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पे भेजते हैं। NO2 ग्रुप अगर पहले से लगा हुआ है, पहले से NO2 ग्रुप लगा हुआ है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल इसके मेटा पे जाएगा। कहाँ जाएगा? मेटा पे जाएगा। CH3 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो आने वाला जो ग्रुप है वो ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। CH3 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो आने वाला आइदर ऑर्थो पे जाएगा और पैरा पे जाएगा। तो दैट मीन्स CH3 is what बेटा? CH3 is ortho para directing, ortho para directing. CH3 is ortho para directing. And what is NO2? NO2 is meta directing. NO2 is meta directing. NO2 आने वाला जो ग्रुप है उसको मेटा पे भेजेगा, CH3 कहाँ भेजेगा? ऑर्थो और पैरा पे भेजेगा। चलिए अब समझिए बात को, कौन ऑर्थो पैरा है और कौन मेटा डायरेक्टर है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखिए बेटा। आप देखो बोले थे ना पुराना याद नहीं रहेगा तो बड़ा डिफिकल्टी होगा आगे कुछ भी ऑर्गेनिक में समझने में। याद कीजिए फेनॉल हुआ करता था, फेनॉल का लोन पेयर यहाँ पर हुआ करता था, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने करते थे। तो जरा ये बताएंगे
फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बेटा यहाँ पर क्या कौन सा साइन आएगा, प्लस चार्ज आएगा या माइनस चार्ज आएगा? माइनस। बहुत बढ़िया बेटा, देखिए ये होता है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड, फेनॉल का रेजोनेंस हाइब्रिड ये होगा। तो ब्लैक से बनाते हैं। ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हुआ करता था, याद कीजिए, यहाँ डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस हुआ करता था। ये था बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड। अब आप खुद सोचो, अगर मैं फेनॉल को Cl प्लस देता हूं तो ये प्लस कहाँ जाएगा बेटा? This plus will be attracted by ortho and para position because they are carrying some positive negative charge. वहीं पे अगर आप NO2 का अगर बनाएंगे, वहीं पे अगर आप NO2 का अगर बनाते तो NO2 का बेटा देखिएगा कॉपी में बनाया हुआ है, NO2 का आपको डेल्टा प्लस आएगा और यहाँ डेल्टा माइनस आएगा। तो आप सोचो अगर यहाँ डेल्टा प्लस है तो Cl कहाँ जाएगा? देखो इलेक्ट्रोफाइल तो प्लस होता है, दिस इलेक्ट्रोफाइल विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस पोजीशन एंड रिपेल बाय दिस पोजीशन। तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल विल बी रिपेल्ड बाय पॉजिटिव एट ऑर्थो एंड पैरा। तो कौन अट्रैक्ट करेगा? मेटा के पास जाएगा ये। तो बस आपको अगर रेजोनेंस हाइब्रिड पता है तो समझ में आ जाएगा कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है और कौन मेटा डायरेक्टर है। ठीक है, रेजोनेंस हाइब्रिड आपको समझ में आना चाहिए। तो वहीं से आया बेटा, बोले ना आप सब कुछ लिंक्ड है। चलिए, तो कौन कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा बेटा? एनीवन हैविंग लोन पेयर, फॉर एग्जांपल OH, इसके पास लोन पेयर होता है। NH2, इसके पास भी लोन पेयर होता है। फिर CH3 भी होगा क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन करता था। फिर OCH3 भी होगा क्योंकि लोन पेयर है। ठीक है, मेटा डायरेक्टर कौन होगा? NO2 मेटा डायरेक्टर होगा। C डबल बॉन्ड O H मेटा डायरेक्टर होगा। C डबल बॉन्ड O CH3 मेटा डायरेक्टर होगा। ये लोग मेटा डायरेक्टर होंगे। COOH भी मेटा डायरेक्टर होगा। दीज ऑल आर मेटा डायरेक्टर। NO2 में बेटा N डबल बॉन्ड O है इसीलिए, ठीक है, जिसके पास भी डबल बॉन्ड O रहेगा दीज आर मेटा डायरेक्टर। ये लोग मेटा डायरेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे Cl भी होगा, Br भी होगा, आयोडीन भी होगा। दीज ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ये लोग कौन है बेटा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है। दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। देखो सिर्फ ऑर्थो नहीं होता है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे माइनस एक साथ आता है। जब यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी होगा। तो आप खाली बोलोगे ऑर्थो डायरेक्टर होता है, नहीं होता है। पैरा डायरेक्टर सिर्फ होता है, नहीं होता है। ऑर्थो और पैरा एक साथ होगा। जो ऑर्थो होगा वो पैरा डायरेक्टर भी होगा। सब कुछ समझ में आया बेटा?
किसी को डाउट बेटा? देखिए सीएल के पास भी लोन पेयर है बेटा। देखो ये सारा कुछ हो चुका है बेटा, ये सारा मैंने करा दिया है। रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा तो डेल्टा माइनस कहाँ कहाँ आएगा पता आप लोग को, ठीक है। अब नहीं बेटा याद रखे तो बेटा बड़ा प्रॉब्लम है बेटा, आगे बहुत दिक्कत आने वाली है आपको, ठीक है। सारा कुछ हो गया है। ऑर्गेनिक में जो हो जाए उसको ध्यान रखिएगा, जो हो जाता है अगर वो ध्यान नहीं रहेगा तो आगे चल के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। मेटा डायरेक्टर देख लीजिए, ये सारे मेटा डायरेक्टर है, ठीक है। काम कीजिए, हाँ ये तो मैंने लिखा ही दिया था। ये मेटा डायरेक्टर है, मैंने ये लिखाया था, बाकी कुछ कुछ नहीं लिखाया था, ये सारा लिख लीजिए, ठीक है। जहाँ मेटा डायरेक्टर लिखे थे ये सारा लिख लीजिए। ऑल दीज आर मेटा डायरेक्टर। लिख लिए बेटा? देखिए यहाँ पर बताए थे ना डेल्टा प्लस चार्ज आ रहा है, देख रहे, प्लस आया प्लस आया प्लस आया। बताना क्या है, पहले भी करा चुके, पुराना जाके रिवाइज कीजिएगा अगर याद नहीं आ रहा बेटा तो। चलिए, तो वही चीज़ है बेटा, आपका हाइड्रोकार्बन भी हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया, ठीक है। अब करना क्या है बेटा, प्लीज़ रिवीजन कीजिए, ठीक है, प्लीज़ रिवीजन कीजिए ऑर्गेनिक का। हम लोग बहुत जल्दी एक क्लास रखेंगे जिसमें ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। बट देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस बेटा तब आपको फ़ायदा होगा जब आपको चीज़ें पता रहेगी। नहीं पता रहेगा तो जैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी में होता है ना बेटा, वैसा ही आपको लगेगा कि बस याद करना है। ऑर्गेनिक समझ में नहीं आएगा तो आपको हिस्ट्री जितना खराब लगता था ना बेटा, उससे ज़्यादा खराब आपको ऑर्गेनिक लगेगा, पुराना अगर याद नहीं है तो। जितना बोरिंग हिस्ट्री है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उतना बोरिंग ऑर्गेनिक हो जाएगा अगर आप पुराना रिवाइज नहीं करेंगे तो।